इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री चक्रवर्ती जी महाराज से राम हो ही जुवराज इस कामना के संकल्प में आकर तीन बातें बिगड़ गई। हम रघुवंशी हैं, एक वचनी होता है रघुवंशी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। आप वचन मांग, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। पहले तो किसी को वचन न दिया जाए। आप मेरे राम को जानती हैं। मेरे राम सत्यव्रती हैं। मैं सत्यवर्ती राम की शपथ लेता हूं। अब जो मांगिएगा वो दे दूंगा, जो मांगिएगा दे दूंगा। असत्य का कोई कारण नहीं। तीसरी बात, देने वाले को मांगने वाले की भाव भंगिमा का भी स्मरण रखना चाहिए। भाव भंगिमा का स्मरण नहीं रहा तो मांगने वाला कुछ भी मांग जाएगा। और माँ बाप कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। नहीं। देखिए, मुझे 10 साल का भास होने लगा है प्रकाश भैया। हम 10 साल तक देख लेते हैं कि 10 साल बाद क्या परिणाम आएगा। 10 साल की योजना हम बनाते हैं। ये गुरु कृपा है। आज जो घटना घट रही है, बन रही है, सुखद है, दुखद है, इसका 10 वर्ष बाद क्या परिणाम होगा ये हमको दिखता है। हम चर्चा नहीं करते हैं, दिखता है ऐसा होगा। चक्रवर्ती जी ब्रह्म के पिता हैं, क्या उनको नहीं दिखता होगा कि क्या होगा? दिखता होगा। परंतु जब हमारे कर्म में कोई रुग्णता होती है तो जो हमको दिखता है उसका भी हमें भास नहीं होता। हम मिट्टी डाल देते हैं। जब राम शपथ लिया चक्रवर्ती जी ने तो मां ने मांगना प्रारंभ किया। उठ बैठी माई। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मांगूं दोसर बर कर पुरवहु नाथ मनोरथ तापस बेश विशेष चौदह परीश राम
माँ ने जब ये दोनों वचन मांगा तो मानो आकाश से बिजली गिर पड़ी हो, ताड़ का वृक्ष निढाल हो गया, मानो सिंह की गर्जना से हाथी शिथिल हो गया। महाराज की ये गति हो गई। महाराज विलाप करने लगे। क्या किया कैकेयी? अयोध्या को उजाड़ दिया, अवध को उजाड़ कर दिया। महाराज इतने निढाल हो गए, वाणी रुक गई, गला रुद्ध गया, कहते नहीं बनता। क्या मांगा? महाराज के समझ में नहीं आ रहा है कि कैकेयी जी ने ऐसा क्यों मांगा, क्योंकि सभी माताओं में कैकेयी अम्बा राम जी से अधिक प्रेम करती। मंथरा जी ने जब पढ़ाया था तो कैकेयी अम्बा ने कहा, दो जो विधि देहि जन्म करी छोहू, हो राम सिय पूत पदो। उस कैकेयी ने क्यों ऐसा मांगा? आगे की कथा बड़ी कारुणिक है, आप इतना समझ लो। महाराज का तो जो होना था होगा। कैकेयी अम्बा के अंक से भरत जी ने जन्म लिया। श्रेष्ठ मां वह नहीं है जो संतान को आलस्य में रमा दे, श्रेष्ठ मां वह है जो संतान को तप में लगा दे। कैकेयी अम्बा जानती हैं कैकेयी अम्बा कि राम जी के रहते हमारा पुत्र भरत राजसत्ता स्वीकार नहीं करेगा। वस्तुतः श्रेष्ठता यहीं से प्रारंभ होती है। ज्येष्ठ परिवार का मुखिया होता है। मुखियत्व का गुण सब में नहीं आता। जिसमें भेद बुद्धि है वो मुखिया नहीं बन सकता। भरत जी में भेद बुद्धि नहीं है, साधु बुद्धि है, साधु भाव है। राम जी सभी भाइयों पर समान स्नेह करते हैं। मानो इस वचन के माध्यम से, इन दोनों वचनों के माध्यम से कैकेयी मां ने दो व्यवहार सिद्ध किया। एक, अपने पुत्र भरत के चित्त का परीक्षण कर लिया। दूसरे, राम के रामत्व का स्फुरण करा दिया। मेरी मां कैकेयी ने राम में रामत्व का स्फुरण करा दिया। राम जी राजा बनने आए, युवराज पर पद पर बैठने आए हैं, अथवा ऋषि मुनि संत साधकों के मंगल के लिए आए हैं। अयोध्या नहीं, राम जी को वन में होना। कोई भी मां, देखो आप अपना स्वभाव किसी से छिपा लो, मां से संतान का स्वभाव नहीं छिपता। मां अपने संतान का हर व्यवहार जानती है। मां जानती हैं कि राम वन चले जाएंगे तो मेरा भरत श्री अवध में नहीं रहेगा। देखो, अपनी बात कहे बिना अपने व्यवहार को सिद्ध करा लेना, ये भी एक बहुत बड़ी तपश्चर्या है, सरल काम नहीं है। श्रेष्ठ लोग अपनी बात कहते नहीं, लेकिन जो चाहते हैं वही करवा लेते हैं। मां ने सारा खेल बना दिया
किस लिए? अपने लाडले के लिए। बाबा की लेखनी है, इष्ट के ऐश्वर्य का जितना दिव्यत्व प्रसार हो उतना ही ग्रंथ की महिमा बढ़ती है। परंतु यह सदैव स्मरण रखिएगा, पूज्यपाद गोस्वामी जी कभी भी राम जी के साथ नहीं हैं। पूरी अयोध्या कांड में गोस्वामी जी सर्वकाल भरत जी के साथ हैं। क्यों? समाज और संत उसके साथ हैं जो तपस्या करता है, जो त्याग करता है, जो तपता है, जो सबके साथ रहता है, सबका मंगल मनाता है, सबका कल्याण चिंतन करता है। अरे स्व के लिए तो कोई भी कर सकता है। नहीं, प्रातः काल हुआ, गुरुदेव ने सचिव जी से कहा, देखिए नित्य महाराज पिछले पहर में जग जाते, आज क्या हुआ? ब्रह्म वेला बीत गई, प्रातः काल हो गया, आए, देखा, समझ गए कुचाल। कैकेयी अम्बा ने कहा राम जी को बुला कर लाइए। जैसे आए कैकेयी मैया को, प्रभु को प्रणाम करते माँ ने सब सुना दिया। आहा, देखो विकट परिस्थितियों में भी अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए कि हम हैं। विषम परिस्थितियों में किसी को दोष नहीं देना, परिवार को, प्रजा को, समाज को, अपने को। मेरे कर्म ऐसे कराए, लेकिन अपने सौभाग्य की सराहना करना। गिलास आधा खाली नहीं, आधा भरा। चिंतन हमारा सकारात्मक हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।